सभी को आत्मबंधन नमस्ते। आज हम 14वें चैप्टर का 12वां श्लोक से शुरू करेंगे। उससे पहले ओमकार और प्रार्थना करेंगे। तो अर्चना जी का हम फिर स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छे से वो हमें श्लोकों का अर्थ कहानी सहित एग्जाम्पल सहित बताती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सभी को आत्मबंधन। थैंक यू। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पहले हम ओंकार से शुरू करते हैं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हम 3 बार प्रणव ओम करेंगे। लंबी गहरी सांस। 3 बार प्रणव ओम। मन बिल्कुल शांत करेंगे। इस ओम के वाइब्रेशन को अपने शरीर के एक एक कोशिका में महसूस करें। सभी लोग अपना हाथ जोड़ ले, हम प्रेयर करेंगे। वसुदेव देव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रेयर बोलने के लिए। तो चलिए आज का गीता पठन शुरू करते हैं। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो आज का अनुपठन शुरू करने से पहले सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन। सभी में बसे गुरु तत्व को कोटि कोटि नमन। तो चलिए शुरू करते हैं 12वें श्लोक से। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग श्लोक 12। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमः स्पृहा रजस्वेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतस्रभ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में लोभ मतलब लोभ, प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब क्रियाशीलता, आरंभ मतलब आरंभ, कर्म नाम मतलब कर्मों का, अशमः मतलब व्याकुलता, अस्पृहा मतलब इच्छा, लालसा इच्छा लालसा एक ही हुआ, एतानी मतलब ये, जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं, विवृद्धे मतलब बढ़ने पर, भरत संभ अर्जुन को बोला गया है। अब इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ पर 3 गुणों की बात हो रही है इस अध्याय में, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। पूरी प्रकृति का यही गुण है और इसी गुणों के आधार पे, इसी 3 गुणों के आधार पे प्रकृति चल रही है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पे लोभ प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टा आती है। जब तमोगुण बढ़ता है, सॉरी रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण के बढ़ने पे लोभ प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टा ये सब आती है। सब प्रकार के कर्मों में स्वार्थ बुद्धि आरंभ हो जाती है। अशांति और मन की चंचलता,
विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाती है। जब आपके भीतर ये सारी चीजें उत्पन्न हो तो आप समझ जाओ कि तमोगुण की बढ़ोतरी हुई है। कितना सुंदर, कितना ज्ञान हमें मिलने, सीखने को, समझने को मिल रहा है कि इन्हीं तीनों गुण का खेल चल रहा है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो आप ज्यादा ध्यान प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए और उस गुण को, ज्यादा सेवा का भाव, ज्यादा सेवा करना, ज्यादा ज्ञान की बातें सुनना, तो उस गुण को सत्वगुण में आप परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर रजोगुण की बात हो रही है कि जिस काल में, जिस समय तुम्हारे चित्त में रजोगुण, हम सभी के चित्त में रजोगुण बढ़ता है, उस समय क्या होता है? स्वार्थ बढ़ता है। कुछ भी कर्म बिना स्वार्थ के हम नहीं करते, हमारे भीतर स्वार्थ का जन्म हो जाता है। और अगर स्वार्थ का जन्म हो गया, स्वार्थ आ गया, तो सेवा भी करते हैं तो दिखाने के लिए सेवा करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें सेशन ही लेना है, तो सेशन भी दिखावा के लिए करते हैं। मेरे सेशन में लाइक कितना बढ़ा, कितने लोग मुझे सुने, कितने लोग मुझे वाह वाह करे, तो ये क्या है? ये भी रजोगुण प्रवृत्ति है कि आप अंदर से आप जान रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपका कैसा भाव है। ये आपसे बेहतर दान भी इसीलिए करता है कि इस दान से हमें क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति होगी, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसको गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं होता। वो दान भी स्वार्थ के लिए करता है कि चलो थोड़ा दान पुण्य कर देते हैं, लोग देखेंगे भी कि ये कितना दानी व्यक्ति है, कितना दान करता है, इसके पास इतना धन है। और उसके अंदर स्वार्थ की चाहत होती है कि अरे थोड़ा दान पुण्य कर देंगे तो हमारा जीवन अच्छे से सुखमय बीतेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। तो हर चीज में स्वार्थ रहेगा। वो स्वर्ग में प्रवेश के लिए भी प्रबंध करता है कि इस तरह से दान पुण्य करके, कर्म करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद। तो इस तरह से रजोगुणी व्यक्ति के भीतर स्वार्थ का जन्म होता है। तो ये चेक करने की जरूरत है, जो भी साधना करते हैं, साधक हैं, वो अपने आप को चेक करते रहे कि आपके चित्त में कौन सी वृत्ति चल रही है। अगर आपके चित्त में सांसारिक वृत्तियां बढ़ने लग जाए कि मैं यह कर लूं, वह कर लूं, ये पालूं, सांसारिक चेष्टा जग रहा है, तब आप जान जाओ, तब आप सचेत हो जाओ कि आपके भीतर रजोगुण बढ़ रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि आप तमोगुण की स्थिति में, जब निद्रा, आलस, प्रमाद बढ़ रहा है, कुछ करने का मन ना हो, तब समझ जाओ, जम्हाइयां आ रही है, तब आप समझ जाओ कि आपके भीतर तमोगुण बढ़ रहा है। तो उसको परिवर्तित करो, ध्यान करो, साधना करो, थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो और आप अपने भीतर के गुणों को परिवर्तित करो। जब रजोगुण आ रहा है, सांसारिक प्रवृत्तियां जाग रही है, दिखाने का मन कर रहा है, लालसा इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, ये कर लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, इस तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। देखिए इच्छा उत्पन्न होना गलत नहीं है कि हाँ ये इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, भूख लग रही है, जैसे एक आवश्यकता होता है कि जैसे मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है तो कुछ खाने की इच्छा है तो हम जरूर खाएंगे। लेकिन उस खाने के पीछे ही लिप्त हो जाना कि नहीं, जैसे लिप्त इन द सेंस कि जैसे अगर ये भोजन नहीं मिले तो मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तो ये हो गया इच्छा, ये हो गया आपको फंसाने वाली इच्छा। तो इस तरह की इच्छा, इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाने के लिए कि अरे मैं तो इस होटल में, इस बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाता हूँ, मैं तो साधारण में खा ही नहीं सकता। तो इस तरह की जो इच्छा और प्रवृत्तियां आपके भीतर है, तो ये रजोगुणी है। ये आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं कराएगा, ये आपको गर्त में डालेगा, ये आपको कर्मों के बंधन में फंसाएगा। तो इस तरह चेक करना है अपने भीतर कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण या तमोगुण। जब इस तरह के विषयों को भोगने की लालसा जगने लगे तो आप समझ जाओ कि आपके भीतर रजोगुण बढ़ा है और आप उस समय अपने साधना को बढ़ाओ, योगा करो, प्राणायाम करो और अपने भीतर मंथन करो कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं किस लिए आया हूँ। क्या मुझे साधना में आगे बढ़ना है या मुझे सांसारिकता में ही फंसकर अपने इस जीवन को व्यतीत कर देना है।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या बार बार जन्म और मृत्यु के इसी चक्र में मुझे फंसे रहना है या मुझे बाहर निकलना है? इस बात पर मंथन करें कि क्या मुझे और जन्म चाहिए या इसी जन्म को मुझे और बेहतर बनाना है और अपनी साधना बढ़ाना है। इस बात की चिंतन करें कि किस प्रकार अपनी साधना को और बढ़ाऊं, किस प्रकार से अपने हमारा शरीर अगर साधना में साथ नहीं देता है तो कौन सा साधन को अपनाऊं, कौन सा योग को अपनाऊं, क्या प्रयास करूं कि मेरी साधना में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। विचार अगर जाता आते हैं तो क्या करूं कि मेरा विचार कम हो, विचार में कैसे उसके लिए प्रयास रत होना, चिंतन करना। इसको कहते हैं चिंतन। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। जानना है कि मैं कौन हूँ, कौन सी शक्ति मेरे अंदर है, मैं किस शक्ति किस वजह से ये मेरे जीवन में आया है, उस बात पे चिंतन करें, विचार करें। कुछ खाने की इच्छा हो तो मैं ये क्यों खा रहा हूँ? क्या जीव के स्वाद के लिए खा रहा हूँ या मुझे इसकी आवश्यकता है, या ये मन की लालसा है, या मेरे शरीर को भूख है? इस सारे विषय पे चिंतन करना बहुत बहुत आवश्यक है। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो कभी चिंतन नहीं करते। वो जैसे जीवन चल रहा है वैसे जीवन जीते रहते हैं। बस जीवन चल रहा है, कुछ भी आया खा लो, कुछ भी आया बोल दो, कुछ भी आया जो जी में आया वो कर लो। तो जो साधक होते हैं, जो साधना के पथ पे हैं, वो विचार करते हैं, इन सभी चीजों पे विचार करते हैं। खाने से पहले भी विचार करते हैं कि अगर मैं खा रहा हूँ, मिठाई ही खा रहा हूँ, तो क्या ये मिठाई, अगर किसी को डायबिटीज है, मिठाई खाने के लिए मना है, तो वो जो साधक रहेगा वो सोचेगा कि मैं ये मिठाई मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो फिर मैं इसको अपने स्वाद के लिए, जीवा के स्वाद के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए क्यों खाऊं? क्षण भर के लिए स्वाद आता है। थोड़ा विचार कीजिए, जब तक आपके जीव पे वो रहता है, स्वीट्स मिठाई, तभी तक स्वाद, जब अंदर उतर जाता है तब कोई स्वाद की अनुभूति नहीं, तब तो वो आपके शरीर के लिए नुकसान ही देता है। तो अपने जीवा के स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए आप अपने शरीर को कष्ट में डालते हो। आप बीमारियों को निमंत्रण देते हो, आओ बीमारी मेरे शरीर को कष्ट दो। तो ये कष्ट, बीमारी जो आया आपके शरीर में, किसने बुलाया? आपने ही तो बुलाया। थोड़े से जीवा के स्वाद के लिए आप जान रहे हो कि मेरे शरीर के लिए ये नुकसानदायक है, फिर भी अपने जीव की स्वाद के लिए आपने उसको खाया। फिर आप कहोगे मेरे को उस भगवान ने, वो भगवान तो कितने निर्दयी हैं, वो मुझे ऐसा रोग दे दिए, मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, मुझे ये कष्ट हो गया मुझे। लेकिन आपने खाने से पहले नहीं सोचा कि मैंने क्या अपने जीभ पे रखा जीवा के स्वाद के लिए, और वो हमारे शरीर को नुकसान कर गया, उससे हमारी बीमारी बढ़ी। खाने से पहले 10 बार सोचिए, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या ये बात उचित है, क्या ये बात दूसरे के दिल को आघात पहुंचेगी। कुछ भी करने से पहले, कोई कर्म करने से पहले सोच के करें कि क्या ये कर्म मैं करने जा रही हूँ या रहा हूँ, क्या ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूँ या रही हूँ ये उचित है। इस तरह से आप अगर सोच विचार करके, विमर्श करके अगर इस तरह से कर्म करेंगे, बात बोलेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे, तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। तब आपके अंदर सत्व गुण की बढ़ोतरी होगी और पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ होगी। आप प्रकृति के साथ चलोगे, जितना आप प्रकृति के साथ तादात्म्य होकर के कदम से कदम मिला के चलोगे, पूरी कायनात आपके साथ आपका सहयोग देने के लिए तत्पर रहेगी। क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर हम सभी के भीतर है। जैसे बोलते हैं ना भगवान, भगवान का मतलब ही है भ से भूमि, आ भ ग से गगन, आकार उसमें है तो अग्नि, व वायु, और न नीर जल। यही पंच तत्व जो है यही भगवान है। ये जो पंच तत्व है, इन्हीं पंच तत्वों से सब कुछ निर्मित है। तो भगवान कहीं परे नहीं है, भगवान हम सभी के भीतर, हम सभी के आसपास है। जैसे कहते हैं कि मछली
समुद्र में रहती है, जल में रहती है, लेकिन उसको जल का पता नहीं होता। जब उसको जल से बाहर निकालो तब उसको आभास होता है, तब उस जल के लिए तड़पती है। उसी तरह हम सभी भगवान के बीच में ही रह रहे हैं और पूछते हैं भगवान कहाँ है, ढूंढते हैं भगवान कहाँ है। तो वो भगवान तो सभी, हम भगवान के भीतर ही तो रह रहे हैं, भगवान के पास ही तो रह रहे हैं, हमारे आस पास सब जगह भगवान ही है। पत्री सर भी कहते हैं पेन भगवान, जो भी वस्तु है, मोबाइल भगवान, लैपटॉप भगवान, टेबल भगवान, कुर्सी भगवान, सब भगवान है, क्योंकि सब उन्हीं पांच तत्वों से निर्मित है। तो सभी भगवान है, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से जब आप विचार करेंगे, अपने गुणों को परिवर्तित करने की चेष्टा करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक संत थी राबिया। राबिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा। राबिया एक संत थी। वो क्या कहा करती थी, देखिए कितनी सुंदर, कितना सुंदर उनका प्रार्थना था। वो प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, अगर मैं तुमसे स्वर्ग की चाह रखते हुए तेरी इबादत करूं तो मेरी इबादत को कबूल नहीं करना। और वो कहती थी कि अगर मैं तुमसे अपनी गलतियों की क्षमा की चाह रखते हुए प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना को कबूल ना करना, कि हे प्रभु मुझे आप माफ कर दो। इस तरह से अगर मैं चाह करूं तो आप मेरी प्रार्थना को कबूल मत करना। अगर मैं तुमसे माफी की चाह भी ना रखूं, अगर मैं तुमसे स्वर्ग की चाह भी ना रखूं, और फिर जब मेरी प्रार्थना हो तब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, क्योंकि शायद मेरे चित्त को मैं नहीं जानती। देखिए कितना सुंदर वाक्य, कितना सुंदर बताया उन्होंने, कि शायद मेरे चित्त को मैं नहीं जानती, मेरे मन को मैं नहीं जानती, कि मेरे चित्त में क्या क्या लोभ है, क्या क्या भय है, और किन किन वासनाओं से प्रेरित होकर के मैं प्रार्थना कर रही हूँ। जहां कहीं वासना की भूख देखो, मेरी उस प्रार्थना को छोड़ दो, स्वीकार मत करो। ऐसे ईश्वर से वो प्रार्थना करती थी कि अगर मैं माफी भी मांगू तो उसको, उसके लिए भी माफ मत करना, स्वर्ग भी मांगू तो उस प्रार्थना को भी स्वीकार मत करना, क्योंकि पता नहीं, मैं अपने चित्त को नहीं जानती, अपने मन को नहीं जानती कि क्या क्या मेरे अंदर, मेरे चित्त में, मेरे मन में क्या क्या वासनाएं हैं, क्या क्या मेरे भीतर भय है। मैं उस प्रार्थना को आप बिल्कुल स्वीकार मत करना। यहाँ पर हम सभी कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना ही तब करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमें कुछ चाहिए होता है भगवान से, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं, तभी हम ईश्वर के पास जाते हैं। और राबिया कहती है जागृत तल पे, कि उसे, जागृत तल पे उसे कुछ नहीं चाहिए, अवेयरनेस के तल पे उसे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरे भीतर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन हे परमात्मा, हे अंतर्यामी देव, तू तो सब जानता है कि मेरे भीतर क्या छिपा है, कौन सी वासनाएं छिपी है, तू सब जानता है। तो अगर मैं प्रार्थना भी करूं तो मेरी उस प्रार्थना को तुम स्वीकार नहीं करना, उस प्रार्थना को स्वीकृति मत देना, मेरी कोई मांग को स्वीकार मत करना। मेरी मांग को तभी स्वीकार करना जब मैं जागृत अवस्था में हूँ, जब मेरी कोई मांग न हो। कितनी अच्छी प्रार्थना है। हम सब तभी मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं जब हमें कुछ चाहिए, जब हम दुख में होते हैं, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ये अच्छा हो जाए, भगवान हो जाए, भगवान ये हो जाए, हमेशा मांगते ही रहते हैं। और वो परम पिता परमेश्वर हमें देते ही रहते हैं, चलो ये ले जाओ, चलो वो ले लो, चलो वो मिलता ही रहता है। तब भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं आती, तब भी हम संतुष्ट नहीं होते, तब भी हम दुखी ही होते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इस तरह से दुखी ही होते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सत्व गुण नहीं है, सत्व गुण की कमी है, सत्व गुण है ही नहीं। सत्व गुणी व्यक्ति भी बहुत सोच 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 के प्रार्थना करता है,
तो हमें अपने सत्व गुणों को बढ़ाना है। तो चलिए हम अब अगले श्लोक पे चलते हैं। 13वां श्लोक। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। श्लोक 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्वेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें है अप्रकाश। अप्रकाश मतलब प्रकाश का अभाव, अविवेक, अज्ञानता जिसको कह लो। प्रकाश का अभाव ही अज्ञानता है, अविवेक है, विवेक नहीं है। अप्रवृत्ति मतलब निष्क्रियता। प्रमाद मतलब प्रमाद, आलस्य, असावधानी। तमसी मतलब तमस। एतानी मतलब ये। जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। विवृधे मतलब बढ़ जाने पे। कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्जुन को बोला गया है। अब इसमें कहते हैं कि हे कुरुनंदन, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद यानी व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि जब तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे ही अंतःकरण में और हमारी इंद्रियों में अज्ञान, जिसको कहते हैं अज्ञानता, अप्रकाश, प्रकाश नहीं होता, अज्ञानता होता है, मूढ़ता होता है। और तमोगुण के कारण अपने कर्तव्य कर्मों में भी अप्रवृत्ति हो जाती है, मतलब करने का मन नहीं करता। जो आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना, आपका कर्तव्य है अपने इस शरीर का ध्यान रखना, तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी अप्रवृत्ति हो जाती है, मतलब करने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। ये तमोगुण के लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति के अंदर अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति भी रुचि नहीं रह जाती। तो ये निशानी किसकी है, तमोगुण की। तमोगुण यानी अंधकार, बिल्कुल अंधकार। अंतःकरण अंधकार में, आलस्य में, प्रमाद में, निंद में फंसा हुआ है। जब तमोगुण बढ़ता है तब अंतःकरण में अप्रकाश मतलब अंधेरा, अंधेरा छा जाता है। और इस अंधेरे के कारण हमारे अपने ही कर्तव्यों के प्रति नजर नहीं रहती, दृष्टि नहीं रहती। व्यक्ति अपने ही कर्तव्यों से परे हट जाता है, दूर हट जाता है, क्योंकि वो उसका जीवन प्रमाद से, आलस्य से, निद्रा से भरा होता है। प्रमाद और व्यर्थ की चेष्टाओं में घुस जाता है। व्यर्थ की चेष्टा, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने बुरा कह दिया, उसने मेरी बुराई कर दी, इसकी बातें सुनना, उसकी बातें सुनना, चुगलियों में मजे लेना, दूसरी की शिकायतें करना, दूसरों को बुराई करना, इन्हीं सब व्यर्थ की बातों में वो मजे आनंद लेता है तमोगुणी व्यक्ति। और उसको अपने कर्तव्य कर्म के प्रति भी कोई प्रयास नहीं रहता, कुछ भी ख्याल नहीं रहता। वो बिल्कुल प्रमादी हो जाता है, नींद में चला जाता है। और अंतःकरण में ऐसी वृत्तियां उठती है जिन वृत्तियों के प्रभाव से उसकी नींद और गहरी हो जाती है। उसको पता भी नहीं कि वो कितना गर्त में गिरते जा रहा है, कितना अंधकार में गिरते जा रहा है, इस बात का उसको तनिक भी ख्याल नहीं आता। जिस चित्त में तमोगुण की नहीं मिल सकती, वो किसी भी मूल पर इस
तमोगुण को नष्ट करना बहुत बहुत अनिवार्य है। अब अगर आपके भीतर तमोगुण है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब है, तो आप अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हो। इस तमोगुण से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए, और ये बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आपने एक जीवन को खो दिया। और खोया भी कैसे? जब ये तमोगुण, जैसे जिस गुण में आप रहोगे वो भी आपके जीवन में कैरी फॉरवर्ड होगा। वो गुण आपके अगले जन्म में भी जाएगा। तो इस गुणों से निकलना अति 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 आवश्यक है। और तमो, ये सब जो भी तमोगुण है, रजोगुण है, ये सब क्या है? भगवान कहते हैं कि ये सब भी प्रारब्ध का खेल चल रहा है। ये जो कर्म का खेल है, प्रारब्ध, जो आप प्रारब्ध, तीन तरह का कर्म होता है ना, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। तो संचित कर्म जो आपका जब से जन्म हुआ है तब से जो कर्म है वो संचित कर्म हो गया। प्रारब्ध कर्म मतलब जितना आपको भोगना है, जो आप इस जीवन में लेकर आए हो, इतना भोगना ही भोगना है। किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको भोगना ही है। तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। आगामी कर्म, जो आपके द्वारा अभी कर्म हो रहा है, वो आपका आगामी कर्म है, आपके फ्यूचर में आने वाला है। तो ये प्रारब्ध कर्म का खेल है, जो आप लेकर आए हो उसी का खेल है। और यह सब माया है। भगवान फिर भी कह रहे हैं कि यह सब माया है, कोई संसार है ही नहीं। ये जो दिख रहा है ये संसार है ही नहीं। जैसे आपको स्वप्न दिखता है, आप नींद में सोते हो और आपके बगल में परिवारजन सोए रहते हैं, लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हो तो आपके बगल में कौन सोया आपको पता नहीं चलता। आपकी मनोवृत्तियों में ये सारा स्वप्न चलता रहता है आपके भीतर ही। आपने स्वप्न में क्या देखा? आनंद की अनुभूति हुई, डर की अनुभूति हुई, ये आपका मन जानता है। आपके बगल में आपका भाई सो रहा है, बहन सो रही है, माता पिता सो रहे, वो नहीं जानते कि आपके मन में क्या हुआ। आप डरे या आप आनंदित हुए या आप किस अवस्था में है, वो आपका मन जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता। तो जिस तरह आपका मन स्वप्न में जान रहा है कि ये स्वप्न अच्छा है, बुरा है, उसी तरह ये संसार आपके मन में बसा हुआ है। जैसे ही आप आंख बंद करो, कहाँ संसार दिखता है? कोई संसार नहीं। आप आंख बंद करके ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हो, तब कहाँ संसार दिखता है? तब कोई संसार नहीं। तो ये जो संसार दिख रहा है ये सब माया है, ये भगवान कह रहे हैं। देखिए भगवत गीता में भी इतने अच्छे से भगवान ने बताया है कि ये सब माया है। तो ये जो मैं और मेरा में फंसे हो, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा बेटा, मेरी पुत्री, ये मैं मेरा से बाहर निकलो, कल्याण कर लो भाई अपना। श्वासों पे ध्यान करके ध्यान डाल के फेंक देगा, जल्दी ले जाओ इस लाश को, जल्दी ले जाओ, बाहर निकालो, बदबू आ रही है इससे। जो माता पिता, जो भाई बहन तुम्हें लगता है कि ये मेरे अपने हैं, वही तुम्हें बाहर निकालेंगे, इस शरीर को बाहर निकालेंगे। थोड़े दिन रोएंगे, थोड़े दिन उनको रोना, और रोएंगे भी क्यों? हाय वो रहती तो ये कार्य हो जाता, ये नहीं हुआ, स्वार्थ के लिए। वो रहती तो ये सुख की अनुभूति होती, ये उससे, उसके शरीर से ये सुख मिलता। उस स्वार्थ के लिए रोएंगे, बाकी फिर तुरंत भूल जाएंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्धार कर लो। अपने जीवन की ये जो अनमोल समय है, इस समय का उपयोग कर लो और अपने जीवन को बना लो, उस परमात्मा को के साथ एकाकार हो जाओ, अपने स्वरूप को जान जाओ कि आप ही सत्यचित आनंद हो। अहम ब्रह्मा अस्मि का बोध कर लो, इसका बोध करना है। आप जान जाओ कि आप कौन हो। ये भगवान कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये जो तमस है, ये तमस, जो तमस है वो ही अंधकार में डुबो रहा है, तुम्हें अंधकार में लेके जा रहा है। तो ये तामसिक गुण से, तमो गुण से ऊपर उठो
और राजसिक गुण में भी नहीं फंसो। राजसिक गुण तुम्हें संसार की तरफ खींचेगा। ये खा लो तो सुखी, ये पहन लो तो सुखी, ये ले लो तो सुखी, तो ये तुम्हें संसार में खींचेगा। राजसिक गुण से भी ऊपर उठो। ये पहन लूं तो अच्छा दिखूंगा, स्मार्ट दिखूंगा या दिखूंगी, ये कपड़े अच्छा लगता है, ये ब्रांडेड कपड़े है, ये गाड़ी अच्छा है, ये मकान अच्छा है, ये सब तामसिक है। सात्विक की तरफ आओ। सात्विक की तरफ आओगे तो धीरे धीरे फिर अपने आप शुद्ध सात्विक की तरफ बढ़ोगे, और जितना आप शुद्ध सात्विक होते जाओगे उतना आपके अंदर दिव्य गुण की बढ़ोतरी होगी। दिव्यता आएगा आपके भीतर, दिव्य गुण आपके भीतर आएंगे, और जितना दिव्यता आपके अंदर आएगा, जितना गुण दिव्य गुण आपके भीतर आएगा, उतने ही आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। तो चलिए अब हम अगले श्लोक में चलते हैं, 14वां श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा श्लोका 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् तदोत्तमविद्दां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए, यदा, यदा मीन्स जब, सत्वे मतलब सत्व में, प्रवृद्धि मतलब वृद्धि होने पर, तू मतलब निसंदेह, प्रलयम, प्रलय मतलब मृत्यु को, याति मतलब प्राप्त होता है, देहभृत मतलब देहधारी, उत्तम विदाम मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च को जानने वाले को, सर्वोच्च मतलब भगवान ईश्वर, लोकान मतलब लोकों को, अम्लान मतलब विशुद्ध, प्रतिपद्यते मतलब प्राप्त होता है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं, देखिए ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जब यह जीवात्मा, मतलब जीवात्मा हम सभी जो भी हैं, यह जब यह जीवात्मा सत्व की गुण की वृद्धि में, तीन गुण हो गया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तो जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हो, जब तमोगुण से आपने अपने रजोगुण को उन्नत किया, रजोगुण से जब आपके भीतर सत्वगुण प्रकट हुआ, तो सत्व गुण की वृद्धि में जब मृत्यु होती है, जब ये जीवात्मा सत्व गुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित यानी दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को, आदि लोकों को प्राप्त होता है। मतलब इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर सत्व गुण की वृद्धि हुई और इस कंडीशन में किसी की मृत्यु होती है, उत्तम कर्म करने वाले की अगर मृत्यु होती है, तो क्या होता है, वो उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आप थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे कि देखिए, जिसके अंतःकरण में, अंदर भीतर, जिसके अंतःकरण में सत्व गुण बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति इसी सात्विक भाव में जब शरीर को छोड़ता है, तब उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। सत्व गुण की बढ़ोतरी हुई अंतःकरण में, अंतःकरण में ही सारे गुण रहते हैं ना। तमोगुण आप ही जान रहे हो, अरे मन में आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, बिना कारण नींद आ रही है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण संसार की तरफ आपको खींच रहा है, ये पहन लो तो सुखी, ये खा लो तो सुखी, ये मकान मिल जाए, ये पैसे मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, तो ये क्या है, रजोगुण की प्रवृत्ति। रजोगुण आपको संसारिकता खींच रहा है। सत्वगुण ईश्वर की तरफ साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो,
गीता पढ़ना सुनना अच्छा लग रहा है, भगवान की कथाएं अच्छी लग रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच है, तो ये सब क्या है? सत्वगुण है। तो सत्वगुण की अवस्था में अगर वो शरीर छोड़ता है तो इसी सात्विक भाव में वो अगर शरीर छोड़ता है तो वो उत्तम लोक में जाता है, उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। उत्तम लोक यानी पारलौकिक जगत, उत्तम लोक मतलब पारलौकिक जगत। अब इन सभी सूक्ष्म जगत में उसका प्रवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सात्विकी है, इसलिए सात्विक स्वाभाविक रूप से जो सात्विक है वो सात्विक लोक में ही जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर समझेंगे कि उत्तम लोक किसको कहते हैं। अब लोक, जैसे ही लोक आया तो हम लोग समझेंगे कि लोक कोई जगह होगा, कोई स्थान होगा, वहां हमें जाना होगा। अब इसको समझने के लिए इसको ऐसे समझिए कि देखिए, जैसे हमारे को स्वप्न आता है, सभी को स्वप्न आता है। जब कभी डरावना स्वप्न आता है तो क्या होता है? हमारे मन में बहुत डर की अनुभूति होती है, स्वप्न में भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कहीं कोई मार न दे, कितना कैसे भयानक भयानक चीज दिख रहा है। मन में आप स्वप्न में डर रहे होते हो, उस समय मन कितना घबराया होता है, कितना व्याकुल होता है। स्वप्न में ही आप रो रहे होते हो, फिर क्या लगता है? जब नींद खुलती है तो लगता है अरे ये तो स्वप्न था, लेकिन इस स्वप्न अवस्था में कितना डरा, मैं कितना डर रहा था। और दूसरा कंडीशन, एक स्वप्न वैसा आता है जिसमें आप खूब प्रसन्न हो, ध्यान चल रहा है, भजन चल रहा है, आप गुरु को देख रहे हो, पत्री सर को देख रहे हो, पत्री सर दिख रहे हैं, बहुत ध्यान हो रहा है, मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, ध्यान प्रचार हो रहा है, इस तरह का स्वप्न आ रहा है तो मन कितना आनंदित होता है, कितने आनंद में रहते हो, आहा बहुत अच्छा स्वप्न आया, मजा आ गया, बहुत आज तो स्वप्न देखकर मजा आया, भगवान के दर्शन हो रहे, भगवान शिव मिल रहे हैं, भगवान विष्णु मिल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रकाश दिख रहा है। ये सब स्वप्न कितना आनंद देता है। तो जब इस तरह का स्वप्न हो तो यही है सात्विक मन की अवस्था, यही है लोका, उत्तम लोका। जब आप सात्विक अवस्था में शरीर छोड़ते हो तो आपकी मनोअवस्था सात्विक रहती है। तब आपको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, आप आनंद के साथ सात्विक अवस्था में रहते हो जब तक दूसरा शरीर ना मिल जाए। तो ये कोई लोक नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। ये अवस्थाएं होती है आप ही के मन की अवस्था। देखिए, इसको जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ये आपके मन की अवस्था है, स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं है। इसलिए अपने मन को जितना सात्विकी बनाएंगे उतना ही मृत्यु के बाद आप उस अवस्था में रहेंगे, आपका मन उस अवस्था में रहेगा कि आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में हूँ, उत्तम लोक में हूँ, भगवान के करीब हूँ, गुरु के करीब हूँ, प्रकाश दिख रहा है, आप उसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन शरीर तो मिलेगा, जब तक शुद्ध सात्विकी, जब तक आप अपने आप को जान नहीं लेंगे तब तक ये चक्र तो चलता रहेगा जन्म मरण का। तो जन्म तो फिर लेना ही है, लेकिन जन्म भी तब वैसे परिवार में लेंगे जो ब्रह्म ज्ञानी होंगे, जो संत ब्रह्म ज्ञानी होंगे, संतों के बीच में जन्म लेंगे, ज्ञानियों के बीच में जन्म लेंगे, ताकि आप अपना आत्म कल्याण कर सकें, अपने आप का उत्थान कर सकें, अपने आप अहम ब्रह्मा अस्मि का बोध कर सकें, ऐसी जगह जन्म लेंगे। तो इस तरह से अपने मन को आपका मन जितना सात्विकी रहेगा, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, मतलब उत्तम अवस्था में आप रहेंगे, आपका मन सुख की अवस्था में रहेगा। कोई जगह नहीं है कि आप उत्तम लोक अलग है, निम्न लोक अलग है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, ऐसा नहीं है, ये अवस्थाएं हैं। तो यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं कि उत्तम लोक मतलब तुम उत्तम अवस्था में रहोगे। तो इस तरह से अगर आप उस अवस्था में भी सत्व गुण के अवस्था में शरीर छोड़ोगे तब भी आप
कृष्ण का दर्शन होगा, शिव का दर्शन होगा, भगवत पुराण पढ़ते रहोगे स्वप्न में भी, मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी। तो देखिए ब्रह्मलोक में सिर्फ ऋषियों और योगियों का प्रवेश है, जो ब्रह्मलोक है। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे देह के छूटने और दूसरे देह, जो अभी मैंने बताया, दूसरे देह के मिलने के बीच में ये जो वक्त होता है, इस वक्त में क्या होता है, जीव इसी अवस्था में रहता है, इसी मनोमयी जगत में रहता है। एक शरीर छूटा और दूसरा शरीर, तो देखिए कितना, अगर आपके मन में लोभ है, प्रपंच है, दूसरे के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और आपके मन को आपने अपने मन पे काम नहीं किया, ध्यान नहीं किया, अपने मन को नहीं समझा, अंधकार में जीते रहे, तमोगुण में जीते रहे, रजोगुण में जीते रहे, तो क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद भी आप उसी अवस्था में रहोगे, उसी दुश्मन को ढूंढते रहोगे। अच्छा, वो स्वप्न में नजर आते रहेगा जिसको आपने अभी दुश्मन मान रखा है। शरीर छोड़ने के बाद जैसे स्वप्न में नजर आता है, आप स्वप्न में देखते हो, अरे उससे तो मेरी दुश्मनी, उसको तो छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मार दूंगा। शरीर छोड़ने के बाद भी आप वही कार्य करते रहेंगे, उस दुश्मन के पीछे भागते रहेंगे। अरे वो तो वो मिल गया, उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, उसको तो मारूंगा। स्वप्न, आप मृत्यु के बाद भी कोई आपके मन में नहीं, कोई नहीं है वहां पर, लेकिन आपका मन उधर भागेगा। वो तो मेरा दुश्मन दिख गया, मैं तो उसको मारूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, वो तो ऐसे कर रहा है, अरे वो तो वो सब आपको दिखता रहेगा, घटित होता रहेगा, और वो आपके मन को दुखी करता रहेगा। शरीर छोड़ने के बाद भी जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाए, उस अवस्था तक आप दुख ही भोगते रहोगे, क्योंकि आपके मन की अवस्था कैसी है, दुखों वाली। आपने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, आपने अपने मन को जाना नहीं, अपने मन के प्रति जागरूकता बनाई नहीं, भगवान से नाता जोड़ा नहीं, श्वासों को समझा नहीं, श्वास गुरु को जाना नहीं, तो आप मृत्यु के बाद भी दुख में रहेंगे, उसी अवस्था में रहेंगे जिस अवस्था में अभी आप हैं, उसी मनोवृत्ति में रहेंगे। जिस जिस बंदे से अभी आपको दुख तकलीफ है, मृत्यु के बाद भी ये दुख तकलीफ बनी रहेगी, और उसको फिर अपने अगले जीवन में भी लेकर आएंगे। जिस जिस व्यक्ति से दुख तकलीफ अभी आपको है, दुश्मनी है, वो आपके जीवन में फिर से आएगा, नए संबंधों के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, ननद के रूप में, जेठानी के रूप में, जिस भी रूप में आपने उससे दुश्मनी रखा है, आपके साथ जैसा भी रिश्ता अभी रखा है, अगर प्यार का रिश्ता है तो आपको बेटी के रूप में, वो प्यार के रूप में आएगी, प्यार देगी, जैसा भी है, जैसा भी उसके प्रति, जिस भी जीव जाति संबंधी के प्रति, क्योंकि सभी जीव है, जिसके प्रति जो भी मनोभाव आपके अंदर भाव है, उसी रूप में वो आपको अगले जन्म में भी मिलेंगे। यही होता है कर्म। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए और सबसे अपना बॉन्ड तोड़िए, अपना कार्मिक बॉन्ड सबसे तोड़िए, सबसे अपना कर्म का बंधन खत्म कीजिए, सबको प्यार की एनर्जी, लव की एनर्जी भेजिए, और अपने भीतर की यात्रा कीजिए, अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाइए, परमात्मा से नाता जोड़िए। एक ही और एक ही है आपका परमात्मा अपना, इसके अलावा कोई आपका अपना नहीं। तो सिर्फ परमात्मा से नाता जोड़िए, बाकी सबके साथ कर्तव्य का पालन कीजिए, सबको छोड़िए नहीं, अंदर से किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, सबसे बॉन्ड कट। कोई बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं जाने वाला। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार करना है स्वीकार कर लीजिए, आपके साथ कोई जाने वाला नहीं। परमात्मा के अलावा कहीं भी ध्यान लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, अपने ध्यान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, सबको प्रेम भेजिए, किसी के लिए आपके अंतःकरण में कोई बुरा नहीं, कोई बुराई नहीं, कुछ भी बुरा ना तो बोलना है ना सोचना है।
आपका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, आप परमात्मा के उतने करीब होंगे। बच्चा देखिए कितना शुद्ध होता है, एक सेकेंड के लिए भी उससे अगर किसी से लड़ाई होती है तुरंत बात करने लग जाता है, थोड़ी देर के लिए भूलेगा, थोड़ी देर के लिए रुष्ट होगा, तुरंत जाकर के उससे बात करने लगेगा, तुरंत प्यार बिखेरने लगेगा। तो बच्चे की तरह प्यूरिटी लाना है अपने हृदय में, बिल्कुल प्योर हृदय, पानी की तरह निर्मल। देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है तभी उसमें अपना चेहरा दिखता है, गंदे पानी में चेहरा नजर नहीं आता। तो जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तभी उस परमात्मा का प्रेम छलकेगा आपके हृदय में। तभी वो परमात्मा तो प्रेम बरसा रहा है, आपके भीतर ही बैठा है, कहीं आपसे दूर नहीं है, लेकिन उसका प्रेम आपको दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में शुद्धता नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन है, इसीलिए परमात्मा का प्रेम नहीं दिख रहा। क्योंकि अंतःकरण में गंदगी है, आपने गंदगी पाल रखी है, अपने अंतःकरण को मैला कर रखा है। तो अपने अंतःकरण को निर्मल बनाइए, जितना निर्मल बनाएंगे उतना ही गहरे ध्यान में आप जाएंगे। जो कोई कहता है मुझे ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं होता, बहुत विचार आते हैं, उनको अपना अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता है। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? इसके लिए निष्काम सेवा करें, सबको प्रेम भाव भेजें, सबकी सेवा करें, सबसे प्रेम से बात करें, सबको अपना प्रेम दे। जितना निष्काम भाव से बिना स्वार्थ रहित सेवा करेंगे उतना ही आपका हृदय निर्मल होता चला जाएगा। कोई कुछ बोले कोई बात नहीं, उसके अंदर भी परमात्मा है, मैंने कुछ कर्म किया होगा तभी मुझे ये चीज सुनने को मिला, छोड़ दें, आप प्यार से बात करें, आप प्यार से बोले, तो ये होता है निष्काम भाव, निष्काम कर्म। तो इस तरह से कर्म करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही उस परमात्मा का झलक पाएंगे, उतना ही आपको सुख की अनुभूति होगी, उतने ही शांति की अनुभूति होगी। कोई मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, ये सब सुख नहीं देगा। आपका मन जितना शांत है, जितना आनंद के साथ रहेगा, उतना ही आप भीतर सुख पाएंगे। तो चलिए अगले श्लोक में चलते हैं, एक और श्लोक ले लेते हैं, 15वां श्लोक। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। श्लोका 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोनिषु जायते। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। रजसी, रजसी मतलब रजस में, प्रलय मतलब मृत्यु को, गत्वा मतलब प्राप्त होकर, कर्म संगीसु मतलब कर्मों में आसक्त लोगों को, जायते मतलब जन्म लेता है, प्रलीना मतलब मृत्यु काल में, तमसी मतलब तमस में, मूढ़ योनिषु मतलब मूढ़ योनियों में, जायते मतलब जन्म लेता है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में जाता है। देखिए भगवान ने कितना सुंदर बताया कि जो जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि करते हुए शरीर को छोड़ता है, उसके अंदर सत्व गुण की बढ़ोतरी हुई तब उसने शरीर छोड़ा, वो उत्तम लोकों में गया। उत्तम लोक क्या? उसके मन की अवस्था सत्वगुणी रहेगी, वो सुख और आनंद की प्राप्ति करेगा। लेकिन रजोगुण की अवस्था में अगर वो शरीर छोड़ रहा है तब कैसा होगा? वो कर्मों की आसक्ति रहेगी उसके भीतर, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, तो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी वो उन्हीं सुखों में का। तो तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो पशु योनियों में जाएगा।
कीट पतंगों में जाएगा, ऐसे उसका जन्म होगा। जरूरी नहीं है कि मनुष्य का शरीर आपको इस बार मिल गया कोई पुण्य कर्म के कारण, तो अगर आपने इस मनुष्य जन्म को तामसिक गुण में व्यतीत कर दिया तो अगली योनि आपको जानवर की भी मिल सकती है, पशु की भी मिल सकती है, कीट पतंग की भी मिल सकती है। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो इसलिए तामसिक व्यक्ति को अपने गुणों को बढ़ा करके राजसिक और राजसिक से फिर सात्विक में परिवर्तित करना है। तो जिस काल में हम सभी के अंतःकरण में रजोगुण हो, उस काल में अगर मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, तब रजोगुणी तब वो व्यक्ति ऐसे रजोगुणी माता पिता के यहाँ जन्म लेगा। जैसे उसके अंदर चाहत है कि खूब मेरे अंदर खूब पैसा हो, अच्छा मकान हो, अच्छा गाड़ी बंगला हो, और उसने इस तरह का कर्म भी किया है, थोड़ा उसका पुण्य कर्म भी है, तो वो ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ की धन ऐश्वर्य हो, माता पिता अच्छे हों, उसी तरह उसी परिवेश में उसका जन्म होगा। लेकिन जिसके अंतःकरण में तमोगुण है, प्रमाद है, नींद है, आलस्य है, और इस स्थिति में प्राण चले जाए, शरीर छोड़ दिया, तो फिर कैसा जन्म होगा, कीड़ों में, पतंगों में, कीट पतंगों में, नीच योनियों में जन्म होगा। तो हम सब तो कोई नहीं जानते कि किस गुण में हमारी मृत्यु हो जाएगी, कब किस क्षण में मृत्यु होगी, कोई जानता है? ये तीनों गुण तो हमेशा चलते रहता है हमारे मन में। कभी तमोगुण आता है, कभी बहुत आलस, प्रमाद, कभी रजोगुण की भी बढ़ोतरी होती है, कभी सत। तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा सत्व गुण की वृद्धि करेंगे कि हर एक क्षण, हर एक मोमेंट सत्व गुण में ही रहे, तब उस अवस्था में, आप किसी भी अवस्था में शरीर छूटेगा तो आप उस उच्चतम लोक में जाएंगे। तो हमेशा अपने गुणों को चेक करते रहें कि हमारी मनोस्थिति किस गुण में है, क्या सत्व गुण में है, या रजोगुण में है, या तमोगुण में है। क्योंकि मृत्यु किसी भी क्षण घट सकता है, और कब किसकी मृत्यु किस क्षण में होगी कोई नहीं जानता। तो इस तरह से अपने मनोवृत्तियों को अब चेक करते रहना है कि मृत्यु अचानक ही होती है। और जब अगर सत्व गुण में मृत्यु होगी तो उसका भी आपने सुन लिया, रजोगुण में मृत्यु होगी उसका भी आपने सुन लिया, तमोगुण में मृत्यु होगी इसका भी आपने सुन लिया। तो अपने अंतःकरण को, अपने मन को चेक करें, अपने चित्त पर नजर रखें कि हमारे चित्त में कौन सा गुण चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है। अगर लालसा और वासना है तो रजोगुण से चित्त भरा हुआ है, और इस अवस्था में मृत्यु हुई तो आप रजोगुणी वातावरण में ही जाएंगे। और जो लोग नींद में मर जाते हैं तो हमें लगता है अरे वो तो नींद में चला गया, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, नींद में ही मर गया, मृत्यु मृत्यु का कोई कष्ट नहीं। लेकिन जितने लोग नींद में मर जाते हैं वो बेहोशी में मर जाते हैं, क्योंकि वो बेहोशी में रहते हैं और आखिरी क्षण तक वो बेहोशी में, तो उनके अंतःकरण की स्थिति क्या रहेगी, बेहोश वाली। उनका अगला जन्म इसी पे निर्भर रहेगा, निर्भर करेगा कि उसने उसके द्वारा कैसा कर्म हुआ है और अंतःकरण में कैसी स्थिति थी, इसी पे उनका अगला जन्म निर्भर करेगा। और जो तमोगुणी है उनका जन्म मूढ़ योनियों में ही होगा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है भगवत गीता में। तो अपने भीतर जो ये जो तीन गुण है, इन तीनों गुणों को के प्रति जागरूक होना है, इन तीनों गुणों को के प्रति जागरूकता बढ़ानी है और अपने भीतर सत्व गुण की बढ़ोतरी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये तीनों गुणों के प्रति जो था वो आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और सभी लोग अपने अपने गुणों पर काम करेंगे, अपने अपने अंतःकरण पर कार्य करेंगे, उसके लिए जागरूक होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के भीतर
बैठे उस परमात्म तत्व को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। चलिए हम प्रार्थना के साथ इसको खत्म करते हैं। तो प्रार्थना लेते हैं। पहले सभी लोग अपना हाथ जोड़ ले। योगेशं योगेशं सच्चिदानन्दं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी अर्चना जी, बहुत अच्छे से आपने उदाहरण सहित कहानी सहित बताया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बहुत थैंक यू अच्छा। अनुराधा जी। थैंक यू रीटा मैम, मधुलिन, सभी थैंक को यू धन्यवाद। मैम। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर एक्सप्लेनेशन मैम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू मैम।